एक बार फिर से, क्योंकि हम यहाँ पे परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आए हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसा होने दे कि हम सब उसके हृदय में जो बातें हमसे कहना मांगता है वो हम सुने पाए। हालेलुया। मैं चाहूंगा निकाले प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय उसके 90 पद से हम पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा लंबा ये पैसेज रहेगा जिसको हम 2 बार से पढ़ेंगे। पहले 23वें पद तक के पढ़ेंगे, 10वां अध्याय उसके 90 पद से 23वें पद तक के। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे जी, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिससे पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। जी, ध्यान से सुने जबकि पढ़ा जा रहा है परमेश्वर का वचन। जी, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही पाहुन है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेघर के उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस, सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। सो हम में से बहुत लोग इस कहानी को जानते हैं, इस हिस्से को हम वाकिफ हैं बखूबी और हमने इसको कई बार इस पर हमने संदेश को सुना भी है, परंतु कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। एंड इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बताना मांग चाहता हूँ कि हम किन बातों में आज के दिन जो है हम चर्चा को करेंगे। सो पहले मैं एक सवाल करना मांगता हूँ। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, एक मशीन होती है जो आप शादी वगैरह में पार्टीज देते होंगे, वो कॉफी मशीन होती है। देखिए, कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है जी, है ना। और हमें पता है कि उसके अंदर क्या करते हैं, वो दूध वगैरह डाल देते हैं और बाकी सारी चीजें वो डाल देते हैं और फिर वो प्रेशर बनाती है, उसके बाद में वो कॉफी उसमें से बन करके आने पाती है। और उसी का इम्प्रोवाइज वर्जन भी है। एंड क्या है कि वो थोड़ा सा आजकल अगर आप देखेंगे शहरों में ऑफिस में वो लगी हुई रहती है मशीन। उनमें क्या रहता है कि आप सिक्का डाल दें, दूध और जितनी भी चीजें चाहिए उसके लिए वो पहले से उसके अंदर रहता है। और ये इस तरीके से नहीं दिखती जिस तरीके से नॉर्मल यहाँ जो एक्सप्रेसो मशीन दिखती हैं, वो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल दिखती है। और उसमें आपने सिक्का डाल दिया और उसमें कुछ आवाज होगी और क्या होने पाएगा, वो दूध निकल करके आएगा और चीनी निकल करके आएगी और जो भी कॉफी पाउडर वो सब उसके अंदर आकर के मिक्स हो जाएगा और नीचे कप आप रख देंगे एंड क्या होने पाएगा कि वो कॉफी उसमें निकल करके आएगी एंड आप कॉफी को पी सकते हैं। तो क्या हुआ कि आदमी था, उसने उसमें सिक्का डाला एंड देन क्या होने पाया कि वो गड़गड़ करके वो आवाज करने लगी, जहां से जो चीजें उसमें निकल करके आनी थी मिक्स होने के लिए वो मिक्स होने लग गई। पर क्या हुआ कि कॉफी नहीं निकली और ये कप भी वहां पर नहीं रखा हुआ था एंड बस वो कॉफी मशीन आवाज कर रही थी।
और क्या वही आदमी देखकर ही कहता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ऑटोमेशन हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटिक हो गया, मतलब कॉफी सिर्फ मशीन ने बनाई नहीं बल्कि पी भी ली। अक्सर क्या होता है मेरे प्रियो, कई बार जो हमारा मसीह जीवन है वो भी इसी प्रकार का होता है ना। हम जो है उसको इस तरह से देखते हैं कि भाई हमने कुछ कर दिया, थोड़ा सा बस सिक्का हमने डाल दिया, कुछ चीजें जो हमको आसान लग रही थी वो हमने कर दी। अब क्या है, परमेश्वर आप सब कुछ को कर दीजिए, ठीक है, आप ही कॉफी बना लीजिए, आप ही पी लीजिए, परिवर्तन मेरे जीवन में आना चाहिए, हमको मजा आना चाहिए, हमको टेस्ट आना चाहिए, है ना, जो हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में हो जाए। बाकी थोड़ा सा हम कर देंगे, हम कलीसिया आ जाएंगे, हम वचन पढ़ लेंगे, और विश्वास तो हम बहुत करते हैं, है ना, विश्वास हम बहुत। एक चीज जो आप कलीसियाओं में जाइए, जो प्रभु के जो लोग हैं उनसे आप पूछिए, सो एक चीज के बहुत धनी है, विश्वास, है ना, विश्वास सब बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं। और उसके बाद में क्या है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे थोड़ा इधर से आकर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो उनको वो सुंदर कॉफी बना करके सर्व कर दे, और उसका टेस्ट जो है वो उठाने पाए, है ना। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है कि वो टेस्ट हम चाहते हैं, है ना। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मानता हूं कि अच्छी बात है कि हम विश्वास को रखें, पर एक और भी चीज है जिसकी आवश्यकता है, और वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, है ना। वाकिफ है हम इस शब्द से, आज्ञाकारिता, है ना। जो परमेश्वर का के जो उपदेशक के सिखाने वाले लोग हैं वो इस बात को बोलते हैं कि आज्ञाकारिता जो है ना वो बहुत जरूरी है। वचन में भी लिखा है कि आज्ञाकारिता जो है वो विश्वास जो है वो बिना कर्म के अधूरा है। जो हम परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें हमको करनी है ना। एंड शैमुएल इस बात को बोलता है कि जो सैक्रिफाइस है ना, जो बलिदान से उत्तम है कि हम आज्ञाकारी होने पाए। ओबीडियंस इज मोर डिजायरेबल देन सैक्रिफाइस। सो जिस आपको शायद अंदाजा लग गया होगा कि हम किस बातों पे आज ग्रहण करेंगे, वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, है ना। एंड मैंने जो इसको नाम दिया है वो ये ओबीडियंस सिंप्लीफाइड। अब मेरी इच्छा ये है और मेरी प्रार्थना ये है कि जब आप यहां से वापस जाते हैं तो आप ओबीडियंस को, आज्ञाकारिता को एक अलग नजरिए से देखने पाए, है ना। आप वैसे नहीं देखे जैसे आप आज्ञाकारिता को देखते हैं, और अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि हम कैसे आज्ञाकारिता को देखते हैं, है ना। सो मैं चाहता हूं कि आप इस दौरान, इस चर्चा के दौरान आप आज्ञाकारिता को एक नए नजरिए से देखने पाए। जी, तो हमारा जो टेक्स्ट है मेरे प्रियो, इसमें हम आएंगे और यहां पर हमने क्या पढ़ा, जो पत्रस है ना वो जो है वो एक जगह पर है, प्रार्थना कर रहा है एक शहर में, एंड आई होप दिस इज याफा में वो है, वहां पे प्रार्थना कर रहा है। और देन क्या होने पाता है कि जब वो प्रार्थना कर रहा है सो परमेश्वर उसको एक क्या दिखा रहे हैं, एक दर्शन दिखा रहे हैं। उस दर्शन में वो कुछ जानवरों को देख रहा है और परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि भाई ले, मार और खा। बट सडनली वो सोच रहा है कि ये कैसी चीज है जो परमेश्वर उससे कह रहे हैं, और वो उन्हीं बातों को सोच रहा है। उसके बीच में क्या होने पाता है कि कुछ लोग वहां पे निकल करके आ रहे हैं, और वो आवाज आती है कि भाई आप जो है हम उसको ढूंढ रहे हैं, पत्रस को ढूंढ रहे हैं। उतने में पवित्र आत्मा पत्रस से बोलता है कि जा, नीचे जा, इनको मैंने ही भेजा है, तो इनके साथ में बोले। आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो, है ना। एंड क्या होता है कि पत्रस वहां पर जाता है, और देन हम बात देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ है जहां पे उस जगह पत्रस जाता है कुरनेलियुस के घर में। वहां ढेर सारे लोग कुरनेलियुस ने जमा कर रखे हैं, अपने सगे संबंधी सबको उसने जमा कर रखा है। एंड देन क्या होता है कि वहां पे ऐसा होने पाता है कि वो पत्रस से कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा ने हमसे बोला कि हम आपसे कांटेक्ट करें और आपको बुलाएं, एंड देन आप हमसे परमेश्वर के वचन में से बातों को बताइए। और फिर हमें पता है कि यह पहला इंसिडेंट है, पहला वाक्य है जबकि परमेश्वर का वचन जो है, एक परमेश्वर का दास जाकर अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है। एंड देन क्या होता है, वो प्रचार ही नहीं करता बल्कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने पाता है। एंड देन पत्रस वहां पर उनको बपतिस्मा देने पाता है। सो आप कहानी को जानते हैं, पर मेरा जो मोटिव है यहाँ पे आपको बताने का मेरे प्रियो, आप उसको देखें। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार फिर से देखेंगे 90 पद से। जी, जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पत्रस छत पर प्रार्थना करने लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था।
अपनी तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। जी, तो क्या हो गया कि इसको भूख लग रही है, पर वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पर उस समय को भी पतरस वेस्ट नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, है ना। जब आप पढ़ते हैं तो इधर उधर छोटी मोटी जो बातें मिलती हैं उन पर भी आप ध्यान दें, वो उस समय को वेस्ट नहीं कर रहा है, उसे भूख लग रही है, लोग खाना तैयार कर रहे हैं, पर वो वहां पे बैठ करके हमको भूख लगी खाना तो ये नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस समय को प्रार्थना में व्यतीत कर रहा है ना। उसे वो बेसुध हो गया है, इतनी भूख उसको लग रही है, पर वो प्रार्थना, जब तक कि वो बेसुध नहीं हो पाया वो प्रार्थना में था, वो दोपहर के समय छत पे चढ़ करके प्रार्थना कर रहा है। आप देखिए कि परमेश्वर के लोगों के क्या तरीके हैं, किस तरीकों से वो आगे बढ़ते हैं। देख क्या हो रहा है कि वो भूख लगी, उसने वो दर्शन को देखा, और दर्शन को देखने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 17वें पद में, मैं दर्शन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप उस चीजों को जानते हैं। परमेश्वर ने कुछ जानवरों को दिखाया, ऑपरेशन का ले मार और कहा, पतरस बोलता है कि प्रभु मैंने तो कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं छुई है, और वो सोच रहे थे कि ये कैसी बातें हैं, 3 बार ऐसा होता है, फिर वो चादर वहां से हटा ली गई। नाउ 17वें पद में देखिए, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वो क्या होता है, हो सकता है इनको इज थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स, वो उन चीजों पे मेडिटेट कर रहा है। उसी समय क्या होता है कि नीचे से ये नीचे वो लोग आ जाते हैं जो कोर्नेलियुस के घर से चल करके आ रहे हैं, और पवित्र आत्मा पतरस से कुछ कहता है। क्या कहता है कि तुम नीचे जाओ, पढ़ेंगे उस सेक्शन को। कि आत्मा ने उससे कहा, जी, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। जी, और पतरस क्या करता है, इसको सुन करके वैसा ही करता है जैसा पवित्र आत्मा ने उससे कहा था। नाउ द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि कुछ बातें हैं जिनके ऊपर वो मनन कर रहा है, दर्शन है जो कि उसने देखा है, उसको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, और जब वो इन बातों की सोच में ही था, परमेश्वर का आत्मा उससे कुछ करने को कहता है, कुछ करने के लिए कह रहा है, कहीं जाने के लिए कह रहा है, कुछ बातों को करने के लिए कह रहा है। और जब वो उन बातों को करता है, और उस दौरान क्या होता है कि वो कोर्नेलियुस के घर में जाता है, और जब कोर्नेलियुस के घर में पहुंचा तब यहां पर क्या होने पाया, 34वें पद में देखिए। तब पतरस ने कहा, जी, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, जी, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उससे भाता है। जी जी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पतरस उस बात को समझ नहीं पाता कि जो दर्शन उसने देखा था उसका मतलब वो यहाँ पे जान नहीं पा रहा है कि क्या परमेश्वर उससे कहना मान रहे थे। और वो कह रहा है मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते एंड परमेश्वर जो है अन्य जातियों में भी अपने वचन का प्रचार को कराना मानते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ये ऐसा होने पा रहा है। सो यहाँ पे क्या हम होते हुए पाते मेरे प्रियो कि जबकि पतरस कुछ बातों को सोच रहा है, कुछ बातों में व्यस्त है, पर उसको जब मौका मिलता है कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाए, जब परमेश्वर एक ऐसे मौके को उसके जीवन में लेकर के आते हैं कि परमेश्वर ने उससे कुछ कहा है और उसको वहां पे उन चीजों को करना है, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में चलाना मांगते हैं, हम पे बॉस करना मांगते हैं, हम पे रूल करना मांगते हैं और हमसे बस चाहते हैं कि हम लकीर पे चलते रहें। नहीं, वहां पे क्या हो रहा है, उसकी आज्ञाकारिता एक प्रकाशन को लेकर के आती है, वो उन बातों के मतलब को वो समझने पाता है। जो बात मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, दैट ओबीडियंस ब्रिंग्स रेवलेशन। आज्ञाकारिता जो है वो प्रकाशन को आपके जीवन में लेकर के आ नहीं पाएगी। जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, जब आप वो करते जाएंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तब आप बातों को समझने पाएंगे, आप प्रकाशन में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। क्या है प्रकाशन? मैं कल सर्च कर रहा था क्योंकि मैं अंग्रेजी ज्यादा पढ़, मैं सोचा इसका इजी वर्ड क्या हो सकता है, तो वहां पे लिखा है रहस्योद्घाटन। मैंने गूगल किया, वहां पे लिखा रहस्योद्घाटन, मतलब वो बातें जो कि शायद रहस्य हैं, पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उन बातों को जाने पाए। वो बातें जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिन बातों को संसार नहीं जानने पा रहा है, वह परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन बातों को जाने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस नेक्स्ट लेवल पे जाने पाए। रेवलेशन क्या करता है? ओबीडियंस ब्रिंग्स रेवलेशन एंड रेवलेशन ब्रिंग्स द नेक्स्ट लेवल।
जब आप प्रकाशन में मूव करते हैं तब आप अगले स्तर पे जाने पाते हैं। शुरुआत कहां से होती है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता से। जब हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमसे कहने को करने को कह रहा है, तब हम प्रकाशन में प्रवेश करने पाते हैं, तब हम चीजों के महत्व को समझने पाते हैं, तब हम एक नई चीज को अपने जीवन में होते हुए देखने पाते हैं। यहां पे सिर्फ इतना नहीं हो रहा है कि पतरस कुछ बातों के मतलब उसमें क्या, बल्कि हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर एक नए आयाम को उस सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में जोड़ने पर थे। एक नए स्तर पे चीजों को लेके जा रहे थे, है ना। क्या होने पाया यहाँ पे? या सुसमाचार का प्रचार, पवित्र आत्मा का उतरना अन्य जातियों पर भी होने पर है। परमेश्वर एक नई चीज को शुरू कर रहे हैं। He's about to add a new dimension. He wanted to break certain barriers, है ना। कुछ चीजों को जिनको हमने सोच रखा है कि नहीं ये तो ऐसी ही हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगी, उन बैरियर्स को क्या हो रहा है? परमेश्वर ब्रेक करना चाह रहे थे। और कब हम वहां पर पहुंचने पाते हैं मेरे प्रियो? जब हम ओबीडियंस को अपने जीवन में महत्व देते हैं, जब हम आज्ञाकारिता में मूव करना शुरू करते हैं। क्या हो रहा होता है ना कि हमको अक्सर लग रहा होता है कि जो आज्ञाकारिता है वो बड़ी डिफिकल्ट सी चीज है, वो बहुत डिफिकल्ट है, हमको बहुत कठिनाई होती है कुछ चीज को बदलने के लिए, कुछ चीजों में परिवर्तन को लाने के लिए हमको बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत तकलीफ महसूस होती है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि आज्ञाकारिता जो है वो आपको उस नए लेवल पे लेकर के जाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर रखी है। वो तरीका परमेश्वर ने ठहराया है जिससे कि आप उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने पाएंगे। क्या होता है, हमने थर्सडे को भी हमने इस चीज को देखा, जबकि हम वचन को सुन रहे थे, वहां पे नामान ने क्या किया, जब उस आज्ञाकारिता में वो निकल करके आने पाया, तब क्या हुआ कि वो कहता है अब मुझे निश्चय हुआ या मैंने जान लिया कि इस समस्त पृथ्वी पर परमेश्वर यदि कहीं पर है तो वो इजराइल में है। हम क्या होने पाते हैं? परमेश्वर अलाउ करते हैं कि हम चीजों को जानने पाए। आप एक ही स्तर पर नहीं रहें, एक ही नजरिया आप ना रखें। हम अभी शुरुआत में जब हम यहाँ पे आए तो हमने पहले क्या गाना गाया? द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वी sang, ले चल मुझे, याद है ना? हम परमेश्वर के साथ में जीवन कैसा है कि हम वहां पे होने पाए जहां परमेश्वर है। हम उन बातों पे हम फोकस करने पाए जो परमेश्वर कर रहा है। मसीह जीवन जो है इट इज अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम वहां पर होने पाए जहां परमेश्वर है। एंड माइंड यू माय फ्रेंड्स, परमेश्वर जो है ना वो एक ही जगह पे नहीं है। ही इज अ गॉड जो कि वो प्रोग्रेसिंग है, वो चीजों में परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, वो चीजों को किसी दिशा में लेकर के जा रहा है। क्या आप उससे वाकिफ हैं या आप अपने ही एक संसार में हैं, अपनी ही सोच में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? वो चाहता है कि आप वहां पे उसके पीछे पीछे निकल करके आने पाए, वो स्तर का परिवर्तन आपके जीवन में आने पाए। उस सालों से हम जहां पर हैं, जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं परमेश्वर को, वो बदलने पाए। और मैं आज के सवेरे आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि दिस इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू लुक ओबीडियंस एट। इस तरीके से आप आज्ञाकारिता को देखना शुरू करें। मैं आपसे पूछता हूं, संसार आज्ञाकारिता को कैसे देखता है ना? जिस संसार में हम रहते हैं तो हम आज्ञाकारिता को कैसे देखते हैं? चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं एंड आई वांट यू टू पोर इन। मैं चाहता हूं आप भी उसमें कुछ बातों डालें। द वर्ड मैंने इस प्रकार से लिखा, जबकि मैं परमेश्वर के सम्मुख यहां पे बैठा हुआ था। द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोजेक्ट्स ओबीडियंस एज समथिंग दैट इज बोरिंग, कम्बसम, मंडेन, रूटीन। मतलब जिस संसार में हम रहते हैं ना, वो आज्ञाकारिता को ऐसे परिभाषित करता है कि भाई ये तो बहुत ही बोझिल, उबाऊ है ना, समथिंग जिसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम नहीं करना चाहते, है ना, जिसके लिए हमें कोई पुल महसूस नहीं होता, जो कि बहुत रूटीन सा हमको लगता है। अरे बस एक जैसा जीवन चलता रहेगा, वचन पढ़ो प्रार्थना करो, वचन पढ़ो प्रार्थना करो, है ना। और हमें नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू पे अस रिच डिविडेंड्स, कुछ रिटर्न हमको मिलने वाला है
है ना? यही हमको लग रहा होता है। संसार कैसे बताता है? संसार की थ्योरी है अपनी इच्छा में जियो। जो अरे अभी हम लोग किसी काम से कटनी गए थे, वहां पे दुकान के बाहर से मैं गुजर रहा था और वहां पे शायद कोई टीवी चल रहा था, कुछ था, और कोई इस प्रकार से बोल रहा था कि जब कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करना है तो क्या करो, वो करो जो तुम्हारा मन कहता है, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहते हैं। वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। ये संसार की थ्योरी है, मन के हिसाब से चलना। जो हमारा मन कह रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, वो हम करेंगे। आमीन? सही कह रहा हूं ना मैं? जो संसार है, जो बॉलीवुड है, जो मीडिया है, जो 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 पॉपुलर जो ओपिनियन है ना, आप देखिए जाकर के वो क्या है, हम अपने मन की करना मांगते हैं। हमारा मन ऐसा कह रहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। अब उस खांचे में आज्ञाकारिता कहीं पे फिट नहीं हो पाती। इस नजरिए में आज्ञाकारिता को हम कहीं पर फिट होते हुए नहीं पाते, बल्कि क्या हो रहा होता है, हमें तो लगता है कि ये तो परमेश्वर ने जो है ना वो हमारे फ्रीडम को छीनने के लिए आज्ञाकारिता को वहां पे डाल दिया है ना। हमारी आजादी पे परमेश्वर अंकुश लगाना मांगते, भाई हम जैसा करना मांगते हैं वैसा हमें करने दिया जाए। क्या हमको नहीं पता है? क्या हमें समझ नहीं है? क्या हम बुद्धि को नहीं रखते हैं? और इस वजह से क्या हो रहा होता है कि हम आज्ञाकारिता को ऐसे देखते हैं कि बस दूर से हम उसको नमस्कार कर लेते हैं। हम चाहते हैं परिषद देखिए बच्चा तो पढ़ते ना, प्रार्थना तो कर रहे हैं और हम ये भी कर रहे हैं और हम वो भी कर रहे हैं, और आप जो है चीजों में परिवर्तन को लेकर के आए। पर मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे, आज्ञाकारिता वो कुंजी है जो परिवर्तन को लेकर के आएगी। आज्ञाकारिता वो कुंजी जो आपको उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। इनफैक्ट जब आप अपने आप को देखते हैं कुछ क्षेत्रों में संघर्ष करते हुए, जहां आपको दिक्कत हो रही है कि आप कैसे आज्ञाकारी बने रहें, मेरे प्रियो आप उसको ऐसे देखें कि जैसे आप ओबीडिएंट रहेंगे, आप उस नेक्स्ट लेवल के नजदीक जा रहे हैं। आप और नजदीक आप उन चीजों के पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। एक जो यूथ में जो वो जवानों के बीच में जो चीज में बहुत फेमस है कि वी डोंट वांट टू लूज आउट। हम कुछ खोना नहीं चाहते, हम सब जगह सब कुछ को कर लेना मांगते हैं, है ना। यहां पर भी होना मांगते हैं, दोस्तों के साथ में भी, इधर भी उधर भी, और जो है वो हम सब कुछ को करना मांगते हैं। हमको पार्टीज पे भी जाना है, हमको यहाँ पर भी जाना है, और हमको डेटिंग भी करना है। सब कुछ अपन जो भी हम करना मांगते हैं, वॉट एवर इज इन ट्रेंड, वो हम वहां पे होना मांगते हैं। एंड वी डोंट वांट टू लूज आउट। और उसके बीच में जो परमेश्वर का वचन है वो कुछ बातों को वहां पे रखता है। एंड देन हमको वी हैव टू ड्रॉ लाइन एंड वी फील यहां तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एकदम से हम जो चाहते हैं वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पे हमको लग रहा है कि नहीं, ये पता नहीं परमेश्वर जो है वो इन चीजों की ओर देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पता नहीं ये आज्ञाकारिता जो है वो हमको कुछ परिणाम देगी या नहीं देगी। चीजों को ना कहना क्या हमको आगे लेके जाएगा? हमें लगता है दिस इज वेरी ओल्ड फैशन। वी कैन बी, आई नो हम चर्च में बैठे बहुत स्पिरिचुअल गाने गाया, अच्छा माहौल है, बट वी कैन बी ट्रू। हम बोल रहे हैं अक्सर हमें लग रहा होता है कि वो बस जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं बस वैसे करते जाएं, या हमारे माँ बाप जैसे कह रहे हैं, या हमारे टीचर्स जैसे कह रहे हैं, या हमारे पासबान जैसे कह रहे हैं। दिस इज क्वाइट ओल्ड फैशन। आज क्या है? लिव लाइफ किंग साइज, अपनी मर्जी जो हम करना मांगते हैं वैसे हम जीना चाहते हैं। हमको प्लीज बताइए नहीं। But then there is a choice, my friends, whether you want to stay at the same level or you want to go to the next level. In fact, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि हम आत्मिक जीवन में, आप सब जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस बात को जानते हैं, हम आत्मिक जीवन में कभी भी एक स्तर पे नहीं रहते। एक ही तरीका है, या तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं या पीछे आ रहे होते हैं। तो देयर इज ओनली वन चॉइस कि आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें, वरना आज आप जहां पे हैं कल आप अपने आप को वहां पे भी शायद ना पाए। और ऐसे में मैं आपकी सहायता करना मांगता हूं मेरे प्रियो कि आप आज्ञाकारिता को इस नए नजरिए से आप देखना शुरू करें। आप जो चीजें आपने अभी तक की सोची नहीं, जो चीजें आपको लगता नहीं कि आपके जीवन में होने पाएंगी, परमेश्वर उन चीजों को वहां पे अनलॉक कर देना मांगते हैं। आप देखें मेरे साथ में
क्या होता है प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय और उसके 10वें पद में, बस आप एक पद को पढ़ लें, कहानी हम जानते हैं। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। हाँ जी। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। जी आगे। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। बस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है कि कहानी कहां पर पहुंची हुई है। शाऊल जो है वो अपनी धुन में सवार एक घोड़े पर जा रहे हैं और कुछ कामों को करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु का जो है तेज वहां पे चमकता है। उसके बाद में जो वार्तालाप प्रभु से उसका होता है वो घोड़े से गिर जाता है। एंड देन वी नो कि शाऊल इस समय क्या है, वहां पर है, उस घर में है और वो अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तरसुस में किसके घर में, सीधी वाली सड़क पर, जी और यहूदा के घर में, हाँ, किसी के घर में वो वहां पर पाहुन है, ही इज अ गेस्ट ओवर देयर, अतिथि है। और परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचता है, हनन्याह के पास में पहुंचता है। नाउ हनन्याह इज अ पर्सन जो कि रेडी है। गॉड नोस कि अगर मैं इससे कुछ कहूंगा तो क्या होने पाएगा, ये उसको कर देगा। ही इज नॉट पर्सन, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता है परमेश्वर की नजर में जो कि टाल मटोल करता है, या कुछ चीजें होती हैं जो कि हम शायद नहीं कर सकते हैं, पर जो हम कर सकते हैं वो परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करने पाए। सो ही इज अ पर्सन जो कि वहां पे तैयार रहता है। परमेश्वर आप मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं उन चीजों को कर दूं। और क्या हो रहा होता है कि वो परमेश्वर उसको यूज करते हैं पौल उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, हनन्याह का नाम हम कहीं पर ऐसे नहीं पाते कि वो 12 चेलों में था, पतरस के तरीके से पानी पे चल रहा था, है ना, और ये किया और वो किया, बट ही वाज साइलेंटली ओबीडिएंट टू गॉड। जहां भी परमेश्वर ने उसको रखा था उन चीजों में वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। एंड आई वुड से, मैं फिर से कहूंगा कि वो परमेश्वर के साथ में रोज संगति में रहता था, इसीलिए उसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंच नहीं पाया, वो प्रोग्रेसिव वर्ड वहां पहुंच नहीं पाया। एंड आउट ऑफ नोवेयर हनन्याह फाइंड्स हिमसेल्फ प्रेइंग ओवर पॉल, जिसने आधे से ज्यादा नए नियम को लिखा है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहे हैं यहां पे, एक जन हु इज अ नोबडी नोज अबाउट हिम, एकदम से क्या होता है वो सेंटर स्टेज में अपने आप को पाता है। ओबीडियंस डज दिस टू यू। आज्ञाकारिता क्या करेगी, आपको उस गुमनामी से निकाल करके आपको वहां पर ला करके खड़ा कर देगी जहां पे आप अपनी कोशिशों से नहीं पहुंच सकते थे। He is not part of the 12 disciples, वो 12 चेलों में से नहीं है, but he is a person who is ready, वो जो तैयार है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। और ना सिर्फ इतना है, मैंने कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, उसने पौलुस को बपतिस्मा भी दिया। मैं अक्सर सोचता था शायद उसने बस प्रार्थना ही करी, पर क्या होने पाया, उसने बपतिस्मा भी दिया पौलुस को। और क्या होने पाया, उसके नाती पोते सब बताते होंगे, अरे यू नो पौलुस है ना, पौलुस हमारे दादाजी ने उनको बपतिस्मा दिया था। पौलुस जैसे व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए उसके जीवन में एज अ ब्लेसिंग कौन इस्तेमाल होने पा रहा है, हनन्याह। वाई यहां पे लिखा है कि वो दमिश्क से तुम कहां जाओ, डिफरेंट सिटी, ही लिव्स इन अ डिफरेंट सिटी, है ना। दमिश्क में वो चेला था और फिर जो है वहां से वो निकल करके क्या होता है कि तुम वहां पे तरसुस का व्यक्ति है, वहां पे निकल करके जाओ, वो सीधी गली में तुम निकल करके जाओ। ये इतना बड़ा जो डिस्टेंस था वो उसने कैसे ट्रैवल करा, फ्रॉम हिज प्लेस टू द प्लेस वेयर शाऊल इज लिविंग, सॉल जहां पे रहता है, जहां पे इस समय पाहुन है, वहां पे वो कैसे पहुंचने पाया, बिकॉज वो छोटे छोटे फासले पहले तय कर रहा था प्रभु के साथ। वो उस आज्ञाकारिता में वहां पे तभी वो इतनी बड़ी उसमें वो जाने पाया। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसने बोला, हनन्याह ने बोला, आप अगर पढ़ेंगे, उसने बोला कि प्रभु वो तो शाऊल है, वो तो कलीसिया को सताता है और आप जानते हैं कि वो ये करा, उसने ये करा। So it wasn't easy for him. He was afraid. वो डर रहा था, पर परमेश्वर ने फिर उसको आश्वासन दिया। एंड देन क्या होने पाया, वो उन चीजों में आगे निकल करके जाने पाता है। From a nobody, he finds his mention in the word of God.
जबकि क्या कर रहा था वो उन पलों में, जब उसको कोई नहीं देख रहा है, जब कोई नहीं बताने के लिए आ रहा है, जब वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, पर परमेश्वर के साथ में वफादार बना हुआ है। और बात सिर्फ वफादारी की नहीं, उसपे तो बहुत कुछ जानते हैं, सुन चुके हैं, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं वफादारी आज्ञाकारिता क्या कर रही है, वो आपके जीवन में नई चीजों को लेकर के आएगी। सडनली आप देखते पाएंगे कि कुछ नया हो रहा है। जो संसार है ना, यहां भी हम बहुत देखते की चीजें बहुत ये रूटीन है, संसार बहुत रूटीन है, वो बहुत मंडेन है, वहां पे कुछ नया नहीं हो रहा है। बस हम एक सुबह उठ रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं और उसके बाद में हम लौट करके आ जा रहे हैं, वहां पे कुछ नया नहीं हो रहा है। पर क्या हो रहा है, जो लोग आज्ञाकारी बने उनके जीवन में नई 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 चीजें होती चली जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उस नएपन को लेकर के आने पाए, आप आज्ञाकारिता को महत्व देना शुरू करें, आप उसको नए नजरिए से देखना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज्ञाकारिता बस ऐसे झूल रही है और वो बस खत्म हो जाता है वहां पे चीजें आकर के। नो, इट इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो जुड़ा है आपके उस नेक्स्ट लेवल से, वो जुड़ा है उस नई चीज से जिसके विषय में आपने कभी भी नहीं सोचा कि आपके जीवन में हो सकती है। प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के 26वें पद में हम एक व्यक्ति का वर्णन पाते हैं और जिसका नाम फिलिप्पुस है। यहां पे क्या हो रहा है कि फिलिप्पुस जो है उससे परमेश्वर कह रहे उठ। 8:26 हम देखेंगे जी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम थैंक यू, हम जानते हैं यहाँ पर कहानी क्या है। वो इथियोपिया की रानी का खजांची जो है वो वहां पर जा रहा है और फिलिप्पुस जो है वो वहां पर आकर के उससे परमेश्वर के वचन के बारे में बांटने पाता है और देन वो बपतिस्मा तक उसको लेकर के जाने पाता है। पर यहाँ पे खूबसूरत बात, मैं हमेशा इस चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिलिप्पुस तो आज्ञाकारी व्यक्ति है, उसकी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है। इज नॉट थ्रोइंग एनी पार्टीज, वो इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाई दे रहा है हीरो बन करके, है ना, फेसबुक पे यहाँ वहां, वो बहुत कूल नहीं लग रहा है। उसने नया हेयर कट नहीं रखा हुआ है, वो वाली दाढ़ी नहीं है और वो स्पाइक्स वाले उसके बाल नहीं है। हिज लाइफ इज नॉट हैपनिंग। क्या होता है, एकदम से वो परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचता है और वो उससे कहता है कि उठ करके कहां जा, वो दक्षिण के मार्ग पे जा। और जैसा जैसा वहां पे लिखा है वो वैसा वैसा करता है। एंड देन हम जानते हैं कि एकदम से वो रथ एक जगह पे पहुंचता है एंड देन वो बपतिस्मा देता है। और जब वो बपतिस्मा दे देता है उसके बाद में देखिए क्या होने पाता है। 39वें पद और 40वें पद को देखेंगे। जब फिलिप्पुस से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। आ निकला, उठा लिया गया। क्या यही वो बोरिंग मसीह जीवन है? क्या यही वो बोरिंग प्रभु के साथ में बस प्रार्थना करते रहना है, हम्बली नम्रता से चलने वाला, है ना, अपना जब आपको लग रहा है कि आपको जवाब दे देना चाहिए तब आप चुप रहें, हैं? जब आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ में प्लॉट कर रहे हैं तो आप प्रभु की ओर देखते रहें। यही वाला बोरिंग जीवन है, चटनी रोटी खाने वाला। ये वो जीवन है जहां पर क्या हो रहा है, वन मोमेंट ही वो सिटिंग इन एट हिज प्लेस और दूसरे मोमेंट क्या हो रहा है, वो अपने आप को हवा में ट्रांसफर हो रहा है। वो पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको उठा लिया और वो क्या हो रहा है, वो यरूशलेम से गाजा के मार्ग से सीधे कहां निकला, अस्सा में, सॉरी अजोटस, अशदोद में निकला, है ना। एंड मैंने आई एम मिसिंग के प्रोजेक्टर होता अपने पास में, तुम दिखा नहीं पाते क्या हो रहा है। जेरूसलम से गाजा को जो मार्ग जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। एंड ये इथियोपिया की रानी का जो रथ है खजांची का, वो तो स्ट्रेट क्यों चला गया। अशदोद कुछ इस तरीके से है मैप में, और फिर ऊपर जोप्पा है और फिर सिजेरिया है, इस तरीके से वो आते हैं। एंड क्या हो रहा है, वो आत्मा ने उसको उठा लिया और वो वहां से कहां पहुंच जाता है, वो अशदोद में आ निकला। Such experiences are waiting to happen in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी ड्राइव एक्साइटिंग होने पाए।
एक पल में यहाँ थे और दूसरे पल में वहां पहुंच गए। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन बहुत कुछ हो नहीं रहा है, आप उस पैंडेमिक में हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, है ना, आप कहीं पर मूव नहीं कर पा रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर आप ओबीडियंस में चल रहे हैं, यू आर मेकिंग द डिस्टेंस, आप उस फासले को तय कर रहे हैं, अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपको नहीं जान रहा है, आज्ञाकारिता में यदि आप बने हुए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। उस चेंज के आप निकट पहुंचते जा रहे हैं। डोंट लेट द डेविल फूल यू। वो आपको ऐसा न बताने पाए कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यू टेल हिम दैट आई एम रीचिंग माय नेक्स्ट लेवल। दिस इज द वे यू शुड लुक एट ओबीडियंस। ये वो तरीका होने पाए जिससे आप आज्ञाकारिता को देखने पाए। लेकिन आपका जो मसीह जीवन है वो इन बातों से कैरेक्टराइज होने पाए। ये बातें उसको विश्लेषित करेंगे, भाई आज्ञाकारिता वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी परमेश्वर कुछ भी मेरे जीवन में ले करके आ सकते हैं। हम लोग अपनी कलीसिया में इस बात को चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे सीनियर पास्टर ने कहा वो बाल परासीम, वो क्या कर दिया परमेश्वर ने, वो तोड़ करके जहां पे कुछ मुमकिन नहीं था वहां पे परमेश्वर ने उन चीजों को ब्रेक करके रास्ते को निकाल दिया। जहां भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज वी हैव बीन ओबीडिएंट, वो हमारे लिए उस रास्ते को बना देगा। वो बाल परासीम का परमेश्वर है मेरे प्रियो। आप अपने आप को लाचार और वो बिल्कुल सबसे दबे और कुचले हुए लोगों के रूप में ना देखें मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के लोग हैं वो सामर्थी लोगों ने पाएंगे अगर आप आज्ञाकारिता को अपना साथी बनाने के लिए तैयार हैं। Philip was caught up in spirit and he was found in Azotus. You will find yourself in different places. God is about to take you places, my friend. एक चीज को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। आई होप कि अगर आप समय है हमारे पास में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इथियोपिया की रानी का जो खजांची है ना, ये क्या कर रहा है, ही इज अ वेरी बिग फेलो, बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली पोजीशन को वो होल्ड करता है ना। वहां पे वो खजांची भी है और बहुत सारा उसका डिस्क्रिप्शन है, आप उसको वहां पर मंत्री है, कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। पर वो क्या करने आया था, इससे भी जरा मुलाकात करते चले, जबकि हम देख रहे हैं पर इसको आई डोंट वांट टू मिस हिम। वो भजन आराधना करने यरूशलेम आया था। ही इज अ गाय हू शुड बी वेरी बिजी, ही शुड बी हैविंग नो टाइम। वो तो बहुत व्यस्त रहने वाला, उसका वो होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, उसके पास में टाइम ही नहीं है। तो क्या कर रहा है वो, आराधना करने यरूशलेम निकल करके आया है। लर्न टू से नो टू थिंग्स। चीजों को ना बोलना। आप व्यस्त हो सकते, सबसे ज्यादा व्यस्त वो लोग जिनके पास में कोई काम नहीं है। ऐसा हम लोग अपनी कलीसिया में लोगों को बताते हैं, सबसे ज्यादा व्यस्त वो लोग हैं जिनके पास में कोई काम नहीं, कोई वचन पढ़ा नहीं, समय नहीं मिला, प्रार्थना करें, अरे भैया आपको पता नहीं फलाने आ गए, ये हो गया वो हो गया, और हम नहीं कर पाए। लुक एट दिस पर्सन, मंत्री पता नहीं कहां से इथियोपिया से चला रहा है यरूशलेम में, और ना सिर्फ इतना ही, लौटते हुए भी वचन पढ़ता हुआ जा रहा है। जब वापस जा रहा है तो भी पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पर पढ़ने में लगा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या बताएं प्रभु, तो प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, हम तो रोज ये करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। लुक एट दिस मैन, लुक एट हिज डेडिकेशन। वो क्या कर रहा है, वो जब लौटता भी चला आ रहा है, सो वचन पढ़ रहा है। फिलिप्पुस कह रहा है उसको में समझ में आता है, कहता नहीं समझ में आ रहा है, तब भी पढ़ रहा है। और क्या होता है जब परमेश्वर इन बातों को देखते हैं आपके जीवन में, फिलिप्पुस आपके पास में आने पाता है।
वो आपकी आज्ञाकारिता उस नेक्स्ट लेवल को अनलॉक कर देती है। And then there is one more beautiful thing कि I like this, जब मैं इसको देख रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अ डेजर्ट, हमने पढ़ा ना, ये जो परमेश्वर ने कहा कि तुम उस रोड पर निकल के जाओ, दिस इज अ डेजर्ट, ये रेगिस्तान है मेरे प्रियो। और क्या हो रहा है कि रथ भी है, तो रोड रही होगी ऑब्वियसली। क्या होता है कि चलते चलते उस रेगिस्तान में ये पानी की जगह पे पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट टू द रोड। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करते हैं कि वो आपके जीवन को लेकर के जाए, सो मेरे प्रियो उस डेजर्ट से होकर के भी यदि आप गुजरेंगे, यू विल एंड अप एट अ प्लेस ऑफ वाटर। वो पानी की जगह पे आप अपने आप को पाएंगे। उस डेजर्ट को देख करके आप परेशान ना हो जाए, आप वो करते रहे जो आपको करना है। क्या होता है, जैसे फिलिप्पुस उससे बोलता है ही इज रेडी टू टेक द बैप्टिज्म, उसने कहा कि क्या मुझे बपतिस्मा लेने में अब क्या रोक है। सो फिलिप्पुस उससे बोलता है कि यदि तू विश्वास करता है, सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। एंड क्या उसका जवाब आप सुनिए, उसका जवाब क्या है, टू द पॉइंट, बिकॉज स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग। परमेश्वर का आत्मा वहां पे काम कर रहा है। हम लोगों को घंटों समझाते रहते हैं और भाई आप ये करिए और आप वो करिए, है ना, और आप समझ नहीं रहे हैं और बस क्या हो रहा है, दिस गाय ही इज टू द पॉइंट। वो क्या कह रहा है, सीधा उसका जवाब सुनिए, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब आप आज्ञाकारी बनेंगे मेरे प्रिय, आपको देखने पाएंगे जो आपको देखना चाहिए, वो क्लैरिटी आपको वहां पे नजर आने पाएगी। सो बट वी आर फोकसिंग अपॉन फिलिप। फिलिप का क्या जीवन था, वो वहां से निकल करके आ रहा है, एंड द स्पिरिट गॉट हिम एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अजोटस। अशदोद में आ निकला और फिर जोप्पा होता हुआ, सिजेरिया होता हुआ सुसमाचार का प्रचार करते हुए जा रहा है। इस ओबीडियंस रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग, क्या आज्ञाकारिता आपको एक बोझ उबाऊ चीज लगती है? मेरे प्रियो, यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं पाएंगे, आप कभी भी आप जो है एक स्तर पर नहीं रहेंगे। एंड आई वांट टू से यू विल बी बजिंग विद एक्टिविटी। कभी भी कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे होंगे, एट हिज विल, what he needs कि आप उसके लिए तैयार होने पाए। मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि भाई obedience is not mundane, it is not routine, it is the most happening life. Yes. It is a place which is buzzing with activity. आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? अपनी सोच से, अपने आकलन से, उस सांसारिक बुद्धि से, या आप ऐसे देखते हैं कि आज हम यहां पर हैं अपने जीवन के स्तर में, कल वहां पे होने पाएंगे। एंड जो कि हमने प्लान नहीं किया है, वो परमेश्वर ने प्लान किया है। क्या जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं है और मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, यू कैन नॉट, आप उन चीजों को आपके चित्त में नहीं आ सकते जो परमेश्वर आपके विषय में प्लान करते हैं, वो कर देना मांगते हैं। हम अपनी कोशिशों से, अपनी प्लानिंग से और परमेश्वर को जो है किनारे करके और अपनी चीजों में बस आगे बढ़ जाना मांगते हैं कि हमको तो ये चाहिए, हम तो बस यही वाली साड़ी चाहिए, यही वाली नौकरी चाहिए, यही वाला जीवन साथी चाहिए, यही वाला ये घर चाहिए। पर मेरे प्रियो, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, परमेश्वर को अच्छा बताता है जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वो उसने अपने लोगों के लिए तैयार कर दिया। Are you ready to receive them? क्या आप तैयार हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, या आप अपनी दौड़, अपने चुनाव में भाग जाना मांगते हैं, अपनी चीजों में भाग जाना मांगते हैं, जस्ट बिकॉज यू फाइंड ओबीडियंस बोरिंग। बट दिस इज द वे यू शुड बी लुकिंग एट इट। आप इस तरीके से चीजों को देखना शुरू करें। जल्दी से हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 1, 2, 3 पर। हे भाइयों,
जी। जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जी जी, थैंक यू। सो तीसरे पद तक के हमने देखा, हाँ यहाँ पे लिखा, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका। मेरे प्रियो, बहुत कुछ है जो परमेश्वर हमसे करना मांगते हैं हमारे जीवन के साथ में। यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक्सक्यूज मी, पौलुस इस बात को कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, वही बातें मैं तुमसे कर रहा हूं एवरी टाइम। है ना, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। मेरे प्रियो, ये फर्क हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्या हम शारीरिक हैं या हम आत्मिक जन? क्या वो परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है? परमेश्वर ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ओवरनाइट आप एकदम से बिल्कुल होली हो जाएंगे, बट आर यू सेंसिटिव इनफ? क्या आप तैयार हैं उन करेक्शंस को अपने जीवन में जगह देने के लिए? आर यू ट्रांसपेरेंट इनफ विद गॉड? क्या आप देख पा रहे होते हैं कि कहां पे आपको करेक्शन की आवश्यकता है? मैं नीति वचन में पढ़ा था, वहां पर क्या होने पाया कि जो है वो एक आदमी के बारे में वर्णन है, उससे गलतियां हो गई और फिर बाद में वो रो रहा है, उसका ऐसे लिखा है, वहां पे लिखा है, वो इस प्रकार से बोल रहा है, ओ हाउ आई डिस्पाइज इंस्ट्रक्शन इन माई हार्ट। मैं किस प्रकार से मैंने अपनी शिक्षा से मैंने कैसा बैर किया। हम जानते तो हैं कि सही क्या है, पर हम कभी उसको करना नहीं मांगते। हम नहीं चाहते कि हम जो है परिवर्तन को लेकर के आए, बिकॉज कई बार तो हमको उन चीजों में अच्छा लग रहा होता है जिन चीजों में हम हैं, जो संसार हमने अपना बनाया हुआ है, या कई बार में भी हमको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो परमेश्वर आपके सामने उन चीजों को लेकर के नहीं आएंगे। हम क्लास 5th के बच्चे को 10th का क्वेश्चन पेपर नहीं थमा देते। If God expects you to do a certain thing, तभी वो आपके सामने लेकर के आए, वो आपको उसको करने का सामर्थ भी देगा। यहां पर क्या हो रहा है? The problem is not this. This is the problem of the Corinthians church की, but this is the problem of the whole world. क्या है कि वो कह रहा है कि मैं तो तुमसे आत्मिक बातें करना चाहता हूं, पर क्या हो रहा है कि मैं तुमसे वो बातें कर नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब जो नेक्स्ट लेवल है वो तो इंतजार करे। God had to certain time delay those things. चलो अगली बार, और वो प्रार्थना कर रहा है सेवक के शायद इसमें फल लग जाएगा, अब इस साल और देख लो, इस साल और देख लीजिए, इस साल और देख लीजिए। सो यहां पे क्या होते हुए हम पाते हैं, डेफिनेटली हमको ये लग सकता है कि ये सारी बातें थोड़ी सी जो है वो उस चीज को दिखा रही है कि वेरी लैक, बट एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमेश्वर तो स्पिरिचुअल चीजों को जीवन में उंडेल देना मांग रहे हैं। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, देयर आर थिंग्स व्हिच आर वेटिंग, कुछ चीजें जो कि वेट कर रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इफ यू विल बी ओबीडिएंट, गॉड इज रेडी टू गिव यू। अगर आप आज्ञाकारी होंगे तो वो चीजें आप प्राप्त करने पाएंगे। दूसरे बंदे देखिए क्या लिखा हुआ है, जी, अन्न न खिलाया, जी, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। जी, तो कुछ है जो खिलाना मांगता है, वो क्या है ना? हम यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, ठीक है, क्योंकि अन्न तुम अभी तक खा नहीं सकते हो। कुछ है, there is something he wants us to receive। वो क्या है? हम देखेंगे भजन संहिता उसका 81 उसका 16वां पद। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और चट्टान पे के मधु से
तृप्त करता है। मेरे प्रियो, आप सत्य को प्रेम के साथ में आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे गलती वहां पे गलती है। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का वचन जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है कि उसकी इच्छा क्या है? उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाने की और चट्टान में के मधु से तृप्त करने की। उत्तमता आपका इंतजार कर रही है, तृप्ति आपका इंतजार कर रही है। और यहां पे सिर्फ उत्तम नहीं लिखा है, उत्तम से उत्तम, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। जरूरत किस बात की है? 11वें पद से पढ़ेंगे। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, जी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और वे सदाकाल बने रहते हैं। जी, जी। और मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूंगा। क्या लिखा है? मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। कई बार हमें लग रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। प्रभु, आप परिस्थिति को चेंज नहीं होने दे रहे। हमें लग रहा है प्रभु हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, पर परिस्थिति है कि वो बदल ही नहीं रही है और परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि आप बदलें। वो वेट कर रहे हैं कि हम चेंज। देयर इज अ लूप, एक लूप बना हुआ देख रहे हैं हम यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? एक लूप बना हुआ है यहाँ पे। हम परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहा है ना? और वो बस एक गोले पे अपन घूम रहे हैं। क्या होने पाया था? अभी कुछ दिनों पहले परमेश्वर के दास रेवरेंड बिली ग्रैहम ने जो प्रचार कर रहे थे तो ऑनलाइन में, तो हमने सुना कि उन्होंने कहा कि बस वो पहाड़ के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। अब समय है कि हम आगे चलें। किस ओर चले? उस उत्तमता में चले, उस तृप्ति की ओर परमेश्वर आपको लेके जाना मांगते। मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं मैं बस यहाँ पे क्योंकि प्रचार करना है तो मैं इन बातों को लेकर के आ गया हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इन बातों को मेरे मन में डाला, एंड इसलिए डाला क्योंकि आपके जीवन में वो इसको करने की इच्छा रखता है। पर सवाल ये है, वो कब, आखिरी मौका कब था जब आपने परमेश्वर की आवाज को सुना था? When was the last time you heard his voice? मैं गवाही की बात नहीं कर रहा हूं कि हमने प्रार्थना किया और ये परिवर्तन हो गया और प्रभु ने इस चीज को ठीक कर दिया और उस चीज को ठीक कर दिया। When was the last time जब आप इसलिए परमेश्वर के सम्मुख गए कि परमेश्वर मैं I want to receive instruction, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप मुझको बताएं कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर आप मुझको लीड करें, है ना? हम सिर्फ इसलिए हम इस प्रार्थना करें क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है और वो पड़ोसी परेशान कर रहा है और नौकरानी परेशान कर रही है और पड़ोसी और ऑफिस में लोग परेशान कर रहे हैं। कब आप इसलिए प्रार्थना में गए कि परमेश्वर आप कौन सी बातों को मेरे जीवन में बदलना मांगते हैं? वो कौन सी बातें जो कि आप चाहते हैं कि मैं चेंज करूं? When was the last time you went to the Lord regarding these things? वो तो उत्तम से उत्तम गेहूं और चट्टान में से मधु आपको खिलाना चाहता है। So the problem you face, when I was meditating about this, the Spirit instructed me, the problem you face at your home, office, etc., among in your body also, is not because there is a problem. It is because you have stopped listening to Him. वो कह रहा है कि मेरी प्रजा, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। वो तो चाहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, है ना? पर कह रहे इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी युक्तियों के अनुसार चले। 13वें पद में लिखा, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। इंग्लिश में लिखा है, ओ काश ऐसा होता। ही इज लैमेंटिंग, मतलब वो कह रहा काश, गॉड इज सेइंग, काश ऐसा होता कि मेरी प्रजा मेरी सुनती और मेरे मार्गों पर चलने पाती। एक आखिरी बात को बता करके बस मैं आपको यहाँ पे खत्म करूंगा। और अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद को हम देखेंगे। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जी, और वह
जी। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। जी जी। तो क्या लिखा है अय्यूब के बारे में? खरा सीधा, जी जी जी। एंड परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहना है ना। एंड मैं चाहूंगा कि एक कोई एक दिन बस निकाल के पढ़ते, बाकी लोग उधर ही फोकस करें। ये लूका की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जहां पे जकरिया और एलिशबा के बारे में वर्णन, हाँ देखिए ये है जी, 6 और 7 पद को, लूक 1:6-7। और ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जी जी जी। यहाँ पे 6 में क्या लिखा है कि वो दोनों प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, वो धर्मी थे। अय्यूब के विषय में हम पाते हैं कि हाँ, खरीदा धर्म, सीधा और खरा। सीधा और एक भी आप जब इसको देखते हैं तो आप कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं, वाव, मतलब ये ऐसे परमेश्वर का वचन उनका बयान कर रहा है, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उनके बारे में धर्मी थे, खरे थे, सीधे थे, मतलब अंग्रेजी में लिखा ही वाज विदाउट ब्लेमिश, कोई उसके ऊपर वो नहीं लगा सकता था कि यहाँ पे गलत है, ऐसा है ना। एंड when as I was reading this, so क्या हो रहा है कि जब हम उसको देखते हैं हम सोचते हैं काश हमारे बारे में परमेश्वर ऐसे बात करने पाए, हमारे बारे में परमेश्वर ऐसे बात करने पाए। पर क्या हो रहा होता है कि सच्चाई की जब हम देखते हैं तो कहते नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा गड़बड़ है, जो कि शायद बहुत सारा मैस है जो कि हमने किया हुआ है। शायद परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो सब चीजों को देख रहे हैं ना, लोग नहीं देख रहे पर परमेश्वर सब चीजों को देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि हम कैसे हैं। वी डोंट मेजर अप टू हिम हिज स्टैंडर्ड्स। सो क्या हो रहा है कि हम कई बार देखते हैं अपने आप को और हमें लगता है ओ मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग शुरुआत से ऐसे थे? क्या अय्यूब शुरुआत से ही ऐसा था? क्या मरियम और एलिशबा और जकरिया शुरुआत से ऐसे थे? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि सब ने किया उसकी महिमा से रहित हैं। So that means there came a point in their lives, एक समय आया जहां पे उन्होंने चीजों में परिवर्तन को लेकर के आए। एक समय आया जहां पे उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू चेंज। हो सकता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, परंतु प्रभु मैं इसको करना मांगता हूं, एंड आई लुक अप टू यू। मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में उस परिवर्तन को उंडेल दें। एक समय आया, एंड लुक हाउ ग्रेशियस, कैसा हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो उन बातों को याद नहीं रखता, वो बातें याद नहीं रखता जब इन लोगों से गलतियां हुई होंगी, बेशक हुई होंगी। परमेश्वर का वचन कैसे रिकॉर्ड करता है उनको? धर्मी, खरे थे। no, कोई इंसान नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, धर्मी थे, खरे थे। ऐसे परमेश्वर का वचन उनको रिकॉर्ड करता है। शुरुआत कैसे हुई मायने नहीं रखता है। इफ यू आर रेडी, अगर हम तैयार हैं कि प्रभु को हाँ बोलने के लिए, क्या होने पाएगा? ना सिर्फ वो क्षमा करेगा, ना सिर्फ वो दूर कर देगा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, बल्कि वो याद नहीं रखेगा मेरे भाइयों, और आप बिल्कुल नए रूप में तब्दील हो जाएंगे। वो जब आपकी ओर देखेगा तो ऐसे देखेगा जैसे हम यहाँ पे इनका वर्णन पाते हैं मेरे भाइयों। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ कि आप वो कर सकते हैं। आज्ञाकारिता को चाहें, उसके लिए आप मेहनत करें। परमेश्वर ने आपको वहां पे अकेला नहीं छोड़ दिया कि सब आपको अपनी सामर्थ्य से करना है। उसने कहा मेरी सामर्थ्य में चल और सिद्ध होता जा। So obedience is something which you should be looking at very differently. आप अलग तरीके से आज्ञाकारिता को देखना शुरू करें। आपने देखा किस प्रकार से वो प्रकाशक उसको समझ में आने पाया जब ये आज्ञाकारिता में निकल के उन लोगों के साथ में जाता है पतरस। किस प्रकार से हननिया को उस गुमनामी से परमेश्वर ने उस जगह पर प्लेस कर दिया जहां के बारे में वो कभी सोच नहीं सकता था। फिलिप्पुस एक पल में यहाँ है, एक पल में वहां, ढेर सारे, और ये तो कुछ उदाहरण है मेरे प्रियो, ढेर सारे और ऐसे उदाहरण आपको वचन में भी मिल जाएंगे, संसार में भी जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जो की है वो ये है कि आप आज्ञाकारी बने, एंड आज्ञाकारिता को मेरे प्रियो आप ऐसे देखना शुरू करें, है ना।
ऐसा नहीं रहेगा कि आप बस सालों एक ही जगह पे रगड़ते रहेंगे, घिसते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर जो है वो उत्तमता को और तृप्ति को आपके जीवन में उंडेलने पर। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों की ओर ध्यान दें और वो हम जल्दी से उस खुराक को खाने पाए जो परमेश्वर हमको दे देना मांगता है, और उस तृप्ति को अपने जीवन में हम महसूस करने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में आपके सब बातें प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जो कि प्रभु इतना रिच है, इतना सामर्थ्य देता परमेश्वर कि उस अंधकार में, उन समयों में जहाँ पे हम होते, जहाँ हमें लगता कोई आशा नहीं, प्रभु आप हमको उत्साहित करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमको वो बातें बताते हैं पिता परमेश्वर जो आप करने पर पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु हम इसे हर एक के जीवन पर आप अधिकार में हमारी सहायता करें, हमारी बुद्धियों को खोले कि जो बातें हमने सीखी हैं हम प्रभु उसको करने पाए, हम आज्ञाकारिता को इस तरीके से देखने पाए कि वो उस नेक्स्ट लेवल को, उस रेवलेशन को हमारे जीवन में लेकर के आने के लिए परमेश्वर ने वहां पर रखी है। इसलिए नहीं रखी कि वो हम फिर अंकुश लगाए, या वो हमको नहीं चाहता कि हम जीवन का आनंद उठाएं, बल्कि मुझे बताता है कि जो जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, परमेश्वर का आनंद इसी बात में कि हम इस आज्ञाकारिता में आगे को निकल के चले पाए पिता परमेश्वर। इस हर एक की सहायता करें जिन एरियाज में हम वीक हैं, आपका अनुग्रह हमें गाइड करने पाए प्रभु, और हम आपकी ओर देखने पाए, आपके साथ समय को व्यतीत करने पाए प्रभु। सहायता करें, मदद करें। बाकी जिस भी क्षेत्र में अपने जीवन की हम घड़ी को महसूस करते हैं, चाहे वो आत्मिक है, संसारिक है, शारीरिक है, मानसिक है, उन सब क्षेत्रों में वो आपकी ओर संतृप्ति को प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।